आगे हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो टावर पूरी तरह से तहस नहस हो गया था और असुरा और नोवा बाहर निकलकर उस टावर को तबाह होते हुए देख रहे थे। तभी यूडा कहता है, क्या ऐसे ही ये सब खत्म हो गया? जिस मोमेंट वो स्टेटस विंडो डिस्ट्रॉय हो गई, क्या ये पहले से ही लेट हो गया उसको बचाने के लिए? अगर स्टेटस विंडो शैटर हो जाती है तो प्लेयर की फिजिकल बॉडी भी पेरिस्ट हो जाती है। इसका मतलब मुझे भी पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। तो आखिर मैं टोटली फाइन कैसे हूँ और चानू के जैसे खत्म क्यों नहीं हुआ? क्या अभी भी मेरे में सिस्टम की कुछ पावर बची हुई है? तभी आगे से असुरा कहता है, बच्चे आखिर तू इसके बारे में इतना सीरियस फेस बनाकर क्यों सोच रहा है? क्या ये सब इसके लिए क्योंकि वो स्पिरिट मास्टर मर गया? तुम तो जितने दिखते हो उससे भी ज्यादा सेंटिमेंटल हो। इस पर आगे से यूडा कहता है, अगर ऐसा है भी तो क्या तुम फिर से मुझे डांट लगाओगे? ली चान वो पर्सन, उसके लिए मुझे अनईजी फील हो रहा है। भले ही वो डेफिनेटली बैड पर्सन हो, लेकिन फिर भी मुझे कुछ स्ट्रेंज फील हो रहा है। और लास्ट में उसने मुझे ये दिया और कहा कि इसको अच्छाई के लिए यूज करना और अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाना। मुझे पता नहीं आखिर ये किस टाइप की पावर है, लेकिन मैं इसे पहले आपको देना चाहता हूँ मास्टर। अभी के लिए मुझे लगता है कि ये करना यही बेस्ट चॉइस है मेरे लिए। इस पर असुरा उस आर्टिफैक्ट को हाथ में लेते हुए कहता है, मुझे इस घटिया सी चीज से उस वुमन की क्यूआई फील हो रही है, लेकिन फिर भी इस पावर के साथ मैं अपनी डांटियन को अनसील कर सकता हूँ। इस पर यूडा कहता है, क्या सच में? अगर ऐसा हुआ तो क्या आप अपनी स्ट्रेंथ को फिर से रिगेन कर पाओगे? इस पर असुरा कहता है, अब इसे ज्यादा मत सोचो, बस इतनी पावर से मैं एक टाइनी फ्रैक्शन को ही रिकवर्ड कर पाऊंगा। वैसे भी इस ऑब्जेक्ट को देख मुझे ये किसी से आइडेंटिकल लग रहा है। मुझे ये बिल्कुल वैसी ही पावरफुल क्यूआई लग रही है जिससे मेरी डांटियन को सील किया गया था। इस पर आगे से यूडा कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए क्यूरियस हो गया था, लेकिन आखिर ये डांटियन क्या है? तुम तो उस डांटियन के बगैर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सन हो। इस पर आगे से असुरा कहता है, जो पावर मैं अभी के लिए यूज कर रहा हूँ वो बस मेरी एक्सटर्नल आर्ट्स है, जो कि लिटरली मेरी प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ है। इस पर आगे से यूडा सदमे में जाते हुए कहता है, इसका मतलब जब से तुम गॉडेस यशुआ से मिले तब से तुम बस अपनी प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ उससे लड़ रहे थे। साइड में खड़ी नोआ भी कहती हैं, ये तो सच में एक मॉन्स्टर है। तभी असुरा कहता है, अगर मैंने अपनी डांटियन को रिकवर कर लिया तो मैं अपनी इंटरनल एनर्जी को भी यूज कर पाऊंगा। इंटरनल एनर्जी एक ऐसी पावर है जो मेरी पूरी बॉडी में क्यूआई की तरह फ्लो होती रहती है, जिसकी मदद से मैं अपनी फुल पावर को एक्सटर्नल आर्ट्स में डाल सकता हूँ। इंटरनल एनर्जी ये बिल्कुल एक मैजिक स्किल की जैसे होती है। इस पर यूडा सोचते हुए कहता है, अगर ऐसी ही बात है इसका मतलब मास्टर बिना किसी स्टेटस विंडो के इतने ज्यादा पावरफुल हैं, इतने ज्यादा पावरफुल कि वो मेरी स्टेटस विंडो और पूरे टावर को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास में स्टेटस विंडो हुई तो उनकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा हाई हो जाएगी। इस पर नोआ कहती है, यूडा आखिर तुम क्या सोच रहे हो? इस पर यूडा कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि मास्टर की फुल स्ट्रेंथ स्टेटस विंडो में कितनी होगी। इसे सुन असुरा यूडा के सिर पे एक घुसा मारते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी स्ट्रेंथ को उस ब्लू विंडो के नंबर से जज कर रहे हो? इस पर यूडा मार खाते हुए कहता है, अरे यार इसके तो कान भी बहुत ज्यादा शार्प है। और आगे से ही कहता है, मास्टर आखिर आपकी स्ट्रेंथ क्या है जिसके बारे में आप अभी बोल रहे थे? इसे सुन असुरा कहता है, ये क्या ही फुलिश क्वेश्चन है। और अपने हाथ को आगे बढ़ा मुट्ठी बनाते हुए कहता है, स्ट्रेंथ ये ओरिजिनली ब्लड और स्वेट से मिलती है। ट्रेनिंग और एफर्ट यही वो रास्ते हैं जिससे तुम इसे ऑब्टेन कर सकते हो। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक स्ट्रॉन्ग पंच को थ्रो करने के लिए मैं अपने पंच को 1000 टाइम स्विंग करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई पर्सन मुझसे एक बार भी ज्यादा प्रैक्टिस कर ले तो मैं उससे बहुत ज्यादा वीक हो जाऊंगा। और उससे भी ज्यादा मैं कितनी बार इससे स्विंग करता हूँ, इससे ज्यादा ये मैटर करता है कि मैं इस टेक्निक को कितनी देर तक परफॉर्म करता हूँ। अगर दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो अपनी पूरी जान को उसमें झोंक देना जिस चीज को तुम अचीव करना चाहते हो। और जो कुछ भी तुम इस प्रोसेस से गेन करोगे वही
ट्रू स्ट्रेंथ है और अपना पंच बनाकर आगे की तरफ थ्रो करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एरिया पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इस चीज को देख नोवा और यूडा काफी ज्यादा हैरान और डर गए थे। तभी आगे से असुरा कहता है, बच्चे क्या तुम्हें अब समझ आ गया मैं क्या कहना चाहता था? और उस ऑब्जेक्ट को देख कहता है, अभी के लिए जो रियल प्रॉब्लम है वो ये है कि इस पावर को यूज कैसे करते हैं, क्योंकि ये डैम ऑब्जेक्ट फुल ऑफ अननोन थिंग से भरा हुआ है। म्यूवोल, आखिर तुमने मुझे इस किस वर्ल्ड में फेंक दिया? आगे हमें उसी वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे एक ग्राउंड में यूडा और असुरा खड़े थे। तभी असुरा कहता है, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है जब तुम इसको ऐसे देख रहे हो? हाँ, क्योंकि एक हरामी पर्सन ने मेरी स्टेटस विंडो को पूरी तरह से तोड़कर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस स्टेटस विंडो के साथ में मैं टावर को क्लाइंब कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि अगर मैं टावर को क्लाइंब कर लूं तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस पर असुरा कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो क्या उस पर्सन को इस सारी चीज के बारे में पता है? इस बात को सुन यूडा काफी ज्यादा घबरा जाता है कि असुरा फिर से उसे पीटने ना लग जाए। तभी किसी चीज को सेंस कर असुरा अपने टोन को चेंज करते हुए कहता है, जो कोई भी यहाँ पे हो अपनी आइडेंटिटी को रिवील करो। इस बात को सुन कोई पर्सन उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये वही पर्सन था जो फर्स्ट पार्ट में यूडा और असुरा पर नजर रखे हुए था। इसे देख यूडा कहता है, आखिर अब ये पर्सन कौन है? क्या ये भी कोई मॉन्स्टर है जो कि टावर से सरवाइव कर गया, लेकिन मुझे उसके पास में कोई भी रेड ऑरा फील नहीं हो रहा, तो आखिर ये पर्सन है तो है कौन? लेकिन तभी वो स्कल वाला पर्सन अपनी कुल्हाड़ी को आगे करते हुए असुरा को फाइट के लिए चैलेंज करने लगता है। इसे देख असुरा भी फुल बूस्ट होते हुए कहता है, अच्छा तो ठीक है, अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो हम फाइट ही कर लेंगे। वो अननोन पर्सन भी अपनी एनर्जी को रिलीज कर अपने एक्स को पकड़ असुरा पे अटैक कर देता है, लेकिन असुरा झुककर उसके अटैक को डॉच कर लेता है और अपने पंच को रेडी कर उस पे थ्रो करता है, जिसकी मदद से वो उस पर्सन को हवा में ही उड़ा डालता है। लेकिन वो पर्सन हवा में ही खुद को संभालते हुए फिर से असुरा पर अटैक कर देता है और अपने अर्थ स्प्लिटर अटैक को कर वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका कर देता है। कुछ देर बाद हमें वहाँ पर खून की बूंदें दिखाई देती हैं, लेकिन असुरा ने उसके एक्स को अपने एक ही हाथ से रोक दिया था और एक स्मिर्क करते हुए कहता है, तुम्हारा फाइटिंग स्टांस तो काफी ज्यादा अवेसम है। इसे देख वो मास्कमैन भी काफी ज्यादा घबराने लगता है। तभी असुरा अपनी और ज्यादा एनर्जी उस एक्स पर डालता है, जिसकी वजह से उस एक्स पर क्रैक्स पड़ने लगते हैं। इसे देख वो मास्क पर्सन पीछे हट जाता है, लेकिन असुरा आगे बढ़कर उसको पंच मारते हुए कहता है, आखिर तुमने कैसे सोचा कि तुम्हारी इन फुटाइल टेक्निक्स के साथ में तुम इस किंग को टक्कर दे सकते हो? और अपना एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारता है, जिसकी वजह से उसका स्कल भी पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है और वो मास्क पर्सन बहुत ज्यादा दूर लुढ़कते हुए चला जाता है। इसे देख आगे से असुरा उसको चिढ़ाते हुए कहता है, अगली बार जब तुम मुझसे फाइट करो तो और भी ज्यादा मेहनत करके आना। आगे हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे वो मास्कमैन पड़ा हुआ था। तभी वो मास्कमैन खड़ा होते हुए कहता है, मैं तुम्हें कभी भी फॉरगिव नहीं करूंगा। और उस मास्कमैन का ऑरा काफी ज्यादा चेंज हो गया था और वो पर्सन काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। इसे देख यूडा भी शॉक्ड होते हुए कहता है, आखिर अब ये पर्सन क्या है? तभी कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है, वो मास्कमैन पर्सन वो तो एक फीमेल थी। तभी वो आगे से कहती है, आखिर तुम सभी हरामियों ने मेरे टावर को डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया?